एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS301 का करंट पेपर, जो कि आज हुआ है। सुबह जो हुआ था आपका, मेरे पास आई थी इसकी फाइल। मैं सोचा आप लोग इसे डिस्कस कर लिए जाए। तो चलिए जी, मेरे पास एक और फाइल थी, मैंने दोनों को मैच किया। सेम क्वेश्चन थे, एक दो ज़रा डिफरेंट थे, वो मैं आपको बता दूंगी। बट ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आए थे आपके भी और उसके भी, जो कल 11 बजे शुरू हुआ था पेपर। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जी CS301 का पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया था, वो 5 मार्क्स का जो मेरे पास फाइल आई है, उसमें था कि बैलेंस बाइनरी ट्री। कोई बाइनरी ट्री आपको बता दिया गया था, उससे बैलेंस करना था, मतलब एक इमेज आपने क्रिएट करना था। हाउ डिसजॉइंट मेथड इज यूज्ड इन इमेज सेगमेंटाइजेशन। अच्छा, इन इमेज सेगमेंटाइजेशन था प्रोसेस, उसमें बताया, पूछा गया था कि किस तरह डिसजॉइंट मेथड को यूज़ किया जाता है। ये भी 5 मार्क्स का था। फिर आपने बताना था, इटरेशन बतानी थी इंसर्ट सॉर्ट एल्गोरिथम की। आपको नंबर दिए गए थे 7, 8, 9, 6, 5। फिर आपके पास एक कोड था, किसी कंप्लीट करना था, और वो कोड था जी इन PTR एलिमेंट, ये डबल टी यहाँ पे आया हुआ है, एलिमेंट स्टार ई। आपने बताना था, कंप्लीट करना था कोड को। फिर आपने मेक अ ट्री ऑफ यूनियन यूजिंग फॉलोइंग एरो। अच्छा, यूनियन ट्री बनाना था आपने जी, इस एरो को यूज़ करके, मतलब 1 से आपने कंबाइन करना था। यूनियन होप्स तो आपको आता होगा, वरना यूँ होता है कि 1 आप लिखें, उसके नीचे एक सिंगल लाइन के थ्रू आप 2 के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर चेक करें 1 के साथ कोई और कनेक्ट हो रहा है, 2 के साथ लेफ्ट या राइट पे आप 7 क्लिक कर दें। फिर आप चेक करें अगर 9 आ रहा है, 9 1 के साथ था, तो 7 के नीचे लिखते हैं। अदरवाइज 2 के नीचे ज़्यादा 7 के नीचे होता है, 7 के नीचे लिखते हैं। फिर आप चेक करें 9 के साथ कोई और चीज़ जुड़ रही है, तो आप उसी के साथ जोड़ते जाएँ। यूँ आपका यूनियन सेट ट्री बन जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि बाइनरी सर्च ट्री हो, यानी कि बैलेंस करना ज़रूरी नहीं होता। व्हाट इज़ मेंट बाय एलिमेंट्री सॉर्ट एल्गोरिथम। अपने एलिमेंट्री सॉर्ट के एल्गोरिथम के बारे में बताना था कि कौन कौन से होते हैं। ड्रॉ मिन हीप, ये कौन सा ट्री था? अच्छा, ये ट्री था, ट्री यूजिंग एरे। अच्छा, ये ट्री बनाना था आपने मिन हीप के थ्रू, यानी मिन हीप वो होता है जो सबसे पहले शॉर्ट आप नीचे रखते हैं। 0 आपने शुरू किया, फिर आपने उसके बाद 3 को एक साइड किया, क्यों? आपने मेन हीप ट्री बनाना था। इसके बाद आपने इक्विवेलेंट एल्गोरिथम के बारे में बताना था। 50 MCQs थे जी आपके, जो कि अच्छा, उन्होंने बताया था कि जो मैंने वीडियोस लास्ट लेक्चर की बनाई हैं 3, उनमें से आए थे, तो मैंने इसे डायरेक्ट थोड़ा सा ठीक करके बता दिया कि 9 MCQs वो थे जो मैंने एग्जैक्टली लास्ट 3 लेक्चर बताए थे, उनमें से आए थे। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। 41 इस दफ़ा मैक्सिमम आपका पेपर 41 से 45 यानी 4-5 लेक्चर्स को कवर कर रहा है, तो उसमें से आए थे। और मैंने जो मेरे पास जो 11 बजे का था, उसमें था कि वो उसके 17 MCQs वो आए थे जो मैंने बताए थे, और बाकी 41 से आए थे, और थोड़े से 35 लेक्चर में से भी आए थे। पेपर ईजी था जी इनका। MCQs 2-3 मेरे पास आ गए, मतलब उन्होंने मिसाल के तौर पे बता दिए जी। पहला था बबल सॉर्ट एल्गोरिथम और डैश। आपने बताना था कौन से थे ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम जो होते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं, ये एलिमेंट्री होते हैं, ये आई थिंक एलिमेंट्री एल्गोरिथम होते हैं। लीनियर प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड डैश। अब ये क्या होता है? ये ओपन एड्रेस होता है। लीनियर प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड ओपन एड्रेस। अगर आपके पास ऑप्शन आता है क्लोज स्ट्रेटेजी, क्लोज ऑपरेशन, तो क्लोज ऑपरेशन भी आएगा। Operation of dash insert delete and find are performed in constant time using dash या simple, sorry यहाँ पे dash नहीं है। Operation of insert delete and find are performed in constant time using dash strategy when both part are filled then। अच्छा, ये वो MCQs हैं जो आए थे मेरे पास। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने लेक्चर बनाया उसका, ये मेरे पास फाइल्स हैं, ये मैं हैंड आउट में से आपका बनाया था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। मैंने ये चेक भी किया, उसमें बहुत सारे MCQs ऐसे थे जो ज़्यादातर मेरे ही लेक्चर में से बने थे। हम देख लेते हैं जी किधर है आपका लेक्चर। अब देखिए, सॉर्टिंग का हुआ था कि वो ऑर्डर में होता है कि नहीं। रुकिए मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा थोड़ा सा ये, अच्छा एक MCQ ये भी था, हैश टेबल और डैश इफ़ देयर मैनी इंसर्शन एंड डिलीशन। ये पूरा यहाँ तक था, नीडेड तक था, तो साथ में लिखना था गुड।
आपको दिया गया था ना भी इसमें लिखना है कि नहीं। हैशिंग के आपका जो 11 बजे का था उसमें एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग पूछी गई थी। हैश टेबल के बारे में, हैश आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने हैश के बारे में बताना था। एक दो चीज़ें थी और भी हैश की, पैरामीटर, और हाँ ये भी एक था। ओके, ये आपके पास एक एमसीक्यू था। द नंबर विल बी स्टोर्ड इन एरे एट डैश लोकेशन, आपने बताना था डिफरेंट लोकेशन, और डैश इज द लोकेशन ऑफ एरे वेयर द नंबर इज सेव। तो आपने ये भी बताना था कि रिमाइंडर इज द लोकेशन ऑफ एरे विच नंबर इज सेव। ये जी आपका वो एमसीक्यूज है जी। कांस्टेंट टाइम आपने इसमें लिखना था। अब देखें ये लास्ट वाला, ये वाला ऑपरेशन ऑफ इंसर्ट स्टेट यूजिंग, कौन सी स्ट्रेटजी थी? ऑपरेशन सेट फाइंड परफॉर्मेंस कौन सा, यूजिंग द हैशिंग स्ट्रेटजी, हैशिंग स्ट्रेटजी थी। ये है जी, ये लेक्चर मैंने आपको कराया था लीनियर प्रॉब्लम के बारे में, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम और लिंक प्रॉब्लम इसमें हम कर रहे थे। और हैशिंग कवर हैश फंक्शन, ये भी था कि हैशिंग कवर डैश फंक्शन, तो आपने बताना था हैश फंक्शन। इवन आपका एक क्वेश्चन भी था, हैश व्हाट इज मेंट बाय हैशिंग और व्हाट इज इट्स यूजेस। तो ये सारे लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। होप्स आपका पेपर, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, होप्स आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो ये था जी आपका आज का पेपर CS301 का, और इसमें कुछ कुछ मिक्स थ्री कल के पेपर भी था। तो आपको होप्स समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।